हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमसे, एकदम आज देर नहीं करेंगे। आपका आज संडे स्पेशल क्लास है बच्चों। 60 ऑब्जेक्टिव, एकदम 2 दिन बचा हुआ आपके एग्जाम में मेरे रसगुल्लो। मात्र 2 दिन और सिर्फ 2 दिन, उसके बाद आपका महासंग्राम शुरू होगा। आपके सेंटर पे आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा बच्चों कि आप कितने जो है कैपेबल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए संडे स्पेशल क्लास टॉप 60 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाएंगे हमारे सेशन से। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है बच्चों। आज एकदम फटाफट, आज देर नहीं करें आप। आज देर करेंगे तो फिर आप हमेशा देर ही करते रहेंगे। आज देर नहीं करना है मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट, प्रोक्सिमा क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है पूरे के पूरे 60 ऑब्जेक्टिव। बच्चों अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है चलिए, और हाँ बच्चों एक बात और, आप जितने लाइव रहते हैं कम से कम वो हमारे सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, अभी आप देखिए जुड़ने से पहले लाइक कर दें। ठीक है, ताकि आपका समय जो है आपको बाद में इन्हें लगे कि हाँ हमें दोबारा जाकर के लाइव चैट से हटना पड़ता है। हमें समझ में आता है बच्चों, आप जो है सारे दोस्त से बिछड़ने का गम आपको है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़िए। चलिए बच्चों जब तक जुड़िए जब तक हम आपके लिए एक मोटिवेशनल डाल देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा हमारे ग्रंथ जो है बहुत पवित्र ग्रंथ है हमारे धर्म में। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है बच्चों, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं बच्चों। इस बात को आप अपने मन में आप दोहराइए, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं बच्चों। आपका भी वक्त बदलेगा, आपका भी वो मंजर आएगा कि दुनिया देखेगा बच्चों। आपका भी समय आएगा, क्योंकि आप जो है मानसिक, ना तो मानसिक कमजोर है ना तो शारीरिक कमजोर है। ठीक है बच्चों, आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वक्त कमजोर है। आपका वक्त बदलेगा, जैसे मेरा बच्चों, मेरा भी वक्त अभी कमजोर है, मेरा भी वक्त बदलेगा। और जहां जहां मेरा सपना है वहां वहां मैं अपना सपना पूरा करूंगा। ये हमें अपने आप पे विश्वास है। उसी तरीके से आप अपने पर विश्वास रखें और एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है मेरे बच्चों, सभी बच्चे को हम एक बार बुला लेते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। निशा, राखी, इंदु, राजनी, सिसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, विनीता, बबली, पूजा। 2 दिन बच्चों आपके लिए है। वाई नॉट राजा, दीपक, वीरेंद्र, राजा बाबू। ठीक है, विराट कोहली, छोटू, मोनू, सामिया, सानिया, क्या बोलते हैं आपका, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, सुमिता, लक्ष्मी, उपासना, सुस्मिता। ठीक है, रागिनी, फटाफट जुड़ जाइए बच्चे, बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है। एस सिंघानिया सर आप भी जुड़ जाइए, मोनू जुड़ जाएंगे, जितने भी बच्चे हमारे हैं ठीक है वो सभी जुड़ जाएंगे हमसे। निशांत आप भी जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़िएगा, जितने बच्चे जुड़ेंगे। रोशन अगर हो सकता है तो जुड़िए हमारे क्लास से। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, एकदम आज का ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है बच्चों। फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िए मेरे रसगुल्लो। चलिए चलिए बच्चों, जो जुड़ गए हैं, अब हम आज का ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, सभी बच्चे को एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं प्रोक्सिमा क्लासेस पे। आज का क्लास बहुत धुआंधार होने वाला है। ठीक है बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत धुआंधार होने वाला है मेरे रसगुल्लो। आप जो है आज के क्लास को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़िए। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो चलिए, जुड़ गए हैं सारे बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं। बहुत अच्छा, क्लास शुरू कीजिए। जी हाँ सर, आप ही के तो हम खिदमत में हाजिर हैं मेरे बच्चों, आप ही के खिदमत में तो हम लेकर के आए हैं। एकदम क्लास शुरू कर रहे हैं, बस 2-4 मिनट आपके दोस्त लोग भी जुड़ जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, इन्हीं का क्लास नहीं छूटे, और क्या, और तो कुछ है नहीं। इस दुनिया में जब आए हैं तो क्लास तो करना ही है बच्चों, और तो कोई उपाय है नहीं। बिना क्लास किए हुए अगर आदमी पास कर जाता तो कितना अच्छा रहता, सारे के सारे बच्चे खुश रहते कि वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे रसगुल्लो। चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, जितने भी रसगुल्ले अभी तक हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा। हीरा कुमार जुड़ जाइए, इंदु कुमारी, यूट्यूब रील्स जुड़ जाइए, यूट्यूब रील्स, अवधेश कुमार, पप्पू कुमार, सामिया अली, नीतू कुमारी, दीपक बाबू आप भी जुड़ जाइए। हेलो गुरु जी, जी हाँ दीपक बाबू आइए जुड़िए, दीपांशु डियर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन फिजिक्स से। ठीक है, आपका 15-15 का सेशन में चलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 15 क्वेश्चन फिजिक्स,
फिर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिर 15 क्वेश्चन फिजिक्स, फिर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री। एकदम शानदार होने वाला है बच्चों। आप बस वेट एंड वॉच कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए, देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है कौन बच्चों? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। चलो बच्चों सभी जुड़ जाओ, सभी जुड़ जाओ, व्हाई नॉट। चलिए महाभारत शुरू हो चुका है आपके लिए, ठीक है, आप महाभारत में जुड़िए, ठीक है ना बच्चे, महाभारत से जुड़ जाइए। चलिए पहला कमेंट आ चुका है, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, SKS जुड़िए, एकदम आज लल्लन टॉप्स चलेगा बच्चों। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है कौन? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग बिल्कुल सही जवाब आया है सभी बच्चे का, लगभग मेरे बच्चों सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। एक का जो है 4, विद्युतीय चुंबकीय तरंग बिल्कुल सही आंसर होगा। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है मेरे रसगुल्लो। चलिए बच्चों अगले 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 टॉपिक पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एकदम TTI है, एकदम BBI है, जो करना है कर लीजिए। सत्येंद्र कुमार फटाफट कमेंट करेंगे, मनीषा कुमारी, SKS फटाफट कमेंट करेंगे, व्हाई नॉट फटाफट, सत्येंद्र कुमार, रोशन कुमार, डियर दीपांशु। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट करिए। बस 2 दिन है बच्चों, हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि हो सकता है आप अपना एग्जाम डेट भूल गए हो, इसलिए हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, आपके दिल के धड़कन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज लास्ट तक सेशन देखिए, हम आपका जो है डर दूर करेंगे, ठीक है, डर दूर करेंगे बच्चों। हम ऐसे ऐसे मोटिवेशनल थॉट लाए हैं आपके लिए, और खुद हम ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि आपको बूस्टर, आपको लगेगा कि नहीं हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, अपने आप में लगेगा। चलिए बच्चे सभी जुड़ जाएंगे। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र क्या होती है? पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है स्थिर होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। सामिया अली फटाफट, सानिया सदफ आपका कमेंट, YT वीरेंद्र सर फटाफट कमेंट करिए सर, फटाफट देर नहीं करेंगे। सुनीता कुमारी, सूरज कुमार फटाफट कमेंट करिए, इंदु कुमारी, दीपक बाबू, सत्येंद्र कुमार, जी हाँ आप लोग का कमेंट आना शुरू हो चुका है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। ये मोनुआ नहीं दिख रहा है, मोनू कहाँ गया? आकाशदीप फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं फटाफट जुड़िएगा, ठीक है। सरिता कुमारी, नए नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है बच्चों जब कुछ नए नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं। सभी का वेलकम है, आपका ही चैनल है, आपका ही चैनल, अपने चैनल समझ करके आप इसको वॉच कीजिए, ठीक है बच्चों, ये आपका ही चैनल है बिल्कुल। जो किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र जो है क्या होते हैं बच्चों? तो बढ़ते हैं। चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर, फटाफट आपका सेशन चलेगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? बहुत ही TTI और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। TTI, ठीक है, TTI है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने की कौन से नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, नियम का विपरीत, तीसरा है मैक्सवेल का दाएं हाथ का कॉर्कस्क्रू नियम, चौथा है एम्पियर को तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम, ये कैसा नियम है? चलिए बच्चों, चलिए डियर दीपांशु, मोनू कुमार फटाफट कमेंट करिए, अवधेश कुमार, SKS, व्हाई नॉट, सरिता कुमारी, राजा कुमार, संजय कुमार, सुस्मिता कुमारी, सभी कमेंट करेंगे फटाफट बच्चों। जी हाँ बिल्कुल सही है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, बाएं हाथ का नियम से ज्ञात किया जाता है लॉरेंज बल की दिशा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों, कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और बताएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए आपका एग्जाम अब 2 दिन रहा है, आज 30 तारीख हो चुका है, कल 31 है और परसों है आपका महासंग्राम, ठीक है बच्चों। परसों आपका है महासंग्राम मेरे बच्चों। तो मैथ के बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि परसों है मैथ, तो मैथ के बच्चे जितने भी हैं कल 9 बजे रेडी रहिएगा। टोटल जितने फॉर्मूला आपके बन सकते हैं एग्जाम में, टोटल फॉर्मूला हम एक बार रिवीजन कराएंगे आपके लाइव के क्लास में, ठीक है। लाइव क्लास कल 9 बजे रात में, याद रखिएगा टाइमिंग, नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं पे रिमाइंडर लगा लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। परसों यानी कल, परसों नहीं, परसों तो एग्जाम हो जाएगा बच्चों, कल रात 9 बजे हम आपके सामने आपके मैथ का जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला
चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, इंटीग्रेशन का हो, जितना भी फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, हम पूरे बुक्स का फॉर्मूला आपके सामने पीडीएफ लेकर के हाजिर रहेंगे जल्दी जल्दी रिवीजन करवाने के, ताकि आपको जो है आपका माइंड में जो उस बात को याद करवा सके हम। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ एक खुशखबरी दे चुके हैं, आपका टेंशन कुछ कम किए हैं, अभी और कम करेंगे बच्चों, आप धीरे धीरे वॉच कीजिए। ठीक है, और फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए रागिनी फटाफट कमेंट करेगी, समनम कुमारी, सरिता कुमारी फटाफट कमेंट करिए, गीता विश्वकर्मा, अवधेश कुमार, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं हमसे, बहुत शानदार बच्चों। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। इनमें से समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है बच्चों? ठीक है, गलती से कलम इधर चल चुका है, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे बच्चों। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 5वां नंबर, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता कैसी होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो घटने बढ़ने वाला रहेगा। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होता है? चलिए बच्चों फटाफट फटाफट, इंदु कुमारी, राजा कुमार, वीटी वीरेंद्र, सानिया सदाब, तेंद्र कुमार, राजू कुमार, सुस्मिता कुमारी, पप्पू कुमार, आकाशदीप, अवधेश कुमार, नीतू कुमारी, सूरज कुमार, दीपक बाबू, सभी का कमेंट हम देख पा रहे हैं। एसकेएस, बिल्कुल, मोनू कुमार। चलिए बच्चों बिल्कुल सही है, घट जाती है इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है? घट जाती है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे बच्चों और फटाफट कमेंट करेंगे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत क्या है? धारा का चुंबक पर प्रभाव, दूसरा है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा है धारा का रासायनिक प्रभाव, चौथा है चुंबक का धारा पर प्रभाव। 4 ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, अच्छे से बच्चों आप इसका जो है जवाब शानदार तरीके से दे सकते हैं। रोशन कुमार, वाई नॉट, राजा कुमार, मोनू कुमार, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, एसकेएस, दीपक बाबू, सूरज कुमार, नीतू कुमारी, अवधेश कुमार, ठीक है, लोयलगढ़, फटाफट कमेंट करें सभी बच्चे हमारे जितने भी हैं हमसे जुड़े हुए। ठीक है, जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। चुंबक का धारा पर प्रभाव पड़ता है क्या? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनने का सिद्धांत है जो चुंबक का धारा पर प्रभाव। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है किसके लिए? गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है किसके लिए बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के कारण से टूटने से बचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग लगभग, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बच्चों। वाईटी वीरेंद्र, बहुत अच्छा। दीपक बाबू, आपका भी कमेंट हम देख पा रहे हैं, आप छटपटा ज्यादा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बिल्कुल सही है, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए इधर राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 7 का सी जो है बिल्कुल सही है। रागनी आपका भी सही है, इंदु, सुस्मिता, सूरज, सभी बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल राइट है। सानिया सदाब, ठीक है, बहुत अच्छा। साइमा आपका भी बहुत अच्छा है। सुस्मिता, सुमिता, सरिता, ठीक है, राजा, राजू, सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। चलेंगे बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है कैसे? ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है कैसे? पहला है समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में, दूसरा ऑप्शन है बच्चों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, तीसरा है श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, चौथा है बच्चों समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, फटाफट हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना जाता है तो जोड़ा जाता है। चलेंगे बच्चों 9वां नंबर में, किसी आवेशित
गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता कितना होता है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता कितना होता है। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा है शून्य, तीसरा है धनात्मक एवं 1 से अधिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार जवाब आया है। शून्य इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शून्य जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, शून्य। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल हम देख पा रहे हैं बच्चों सही आंसर आया है। ठीक है, चलिए बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अग्रसर होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे, फटाफट देखेंगे बच्चों। पहले ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन है ओम्स लॉ, दूसरा है कूलम्ब लॉ, तीसरा है फैराडे लॉ और चौथा है न्यूटन। ऑप्शन क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन बहुत शानदार है बच्चों, आपको जवाब देना है इसका, एकदम टीटीआई है। ठीक है, एकदम टीटीआई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम से जो लगता है बल उसके बीच, वो कौन से नियम से दिया जाता है। क्या ओम्स लॉ से दिया जाता है, पहला नहीं, कूलम्ब लॉ से दिया जाता है बच्चों, आपको बताना है, या फैराडे लॉ से दिया जाता है, या किसी से भी नहीं दिया जाता है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। निशा कुमारी फटाफट, निशा बाबू फटाफट कमेंट करिए। सानिया, संजय, यूट्यूब, अवधेश, राजू, राजा, एसकेएस, डियर दीपांशु, आप जो है ना कमेंट पर कम ध्यान दे करके ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, आपका हम देख रहे हैं बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है, मस्ती कीजिए, आप 10th क्लास में भी जाकर मस्ती कर सकते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं कि 2 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, थोड़ा सा माइंड को जो है आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम कल क्लास में कुछ बोल दिए थे लास्ट में, माइंड मत करना, क्योंकि तुम हमें जानते हो, आप हमें जानते हैं कि हम जो भी मन में आता है बोल देते हैं। नया स्टूडेंट हैं जो वो नहीं जानते होंगे, जो हमारे पास पढ़े हैं हमसे वो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं। सानिया सदफ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल। रवि रंजन आपका भी, यानी रागिनी आपका भी बहुत अच्छा। ठीक है, विनीता विश्वकर्मा बिल्कुल सही जवाब आया है। कूलम्ब्स लॉ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। स्थिर विद्युत आवेश के बीच कूलम्ब्स लॉ आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 11वां नंबर क्वेश्चन। मुक्त आकाश, ठीक है, इफ साइलेंट नोट पैराविद्युतीय होता है, इसका मान क्या बताना है आपको। इफ साइलेंट नोट का वैल्यू बताना है आपको बच्चों, बताइए फटाफट। ठीक है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, ये सब तो आपको मिस एकदम करना ही नहीं है, आपके लिए एकदम टीटीआई हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है मेरा रसगुल्लो, मुक्त आकाश की पैराविद्युतीय होती है, मुक्त आकाश की पैराविद्युतीय होती है। चलिए बच्चों फटाफट, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है बच्चों, बिल्कुल बच्चे, लगभग सभी बच्चे का शानदार आंसर है। 8.8 गुनी 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 12वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। एकदम एक तो लिख लीजिए बच्चों, सदिश और अदिश आपका पूछेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। एकदम ये हो टीटीआई हो जा रहा है आपके लिए। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी भी नहीं जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन ही हुआ है अभी। ठीक है, अभी भी जुड़ सकते हैं, अपने और साथियों को भी जोड़ सकते हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। पहला है आवेश, दूसरा है धारिता, तीसरा है विद्युतीय तीव्रता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। विद्युतीय तीव्रता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है।
चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है अपवर्तित रहती है, चौथा है शून्य हो जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या कैसी रहती है? एकदम टीटीआई है मेरे रसगुल्लो, इसे आप टीटीआई कर लेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, बढ़ती है। लगभग क्या होती है? बढ़ती है मेरे बच्चों। चलिए चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब फिजिक्स का सेशन, पहला सेशन खत्म होने वाला है और केमिस्ट्री का सेशन आपका आने वाला है। ठीक है, आप जो है वेट कीजिए, बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का पूरा। आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, आप कसम खा लीजिए। ठीक है, इससे अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है बच्चों, तो समझ लीजिए 10 नंबर आपका कंफर्म हो गया। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो है क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, कितना टॉप का क्वेश्चन है। किसी कह रहा है किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, ऋण आवेशित नहीं कह रहा है बच्चों, धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? पहला ऑप्शन है शून्य होगा, दूसरा है धनात्मक और समरूप होगा, तीसरा है धनात्मक और असमरूप होगा, चौथा है ऋणात्मक और समरूप होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी रसगुल्ले का बिल्कुल सही आया है। वाई नॉट दीपक, राजू राज यादव, ठीक है, मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छा बच्चा। सुमिता कुमारी, मोनू कुमार, एसकेएस, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। धनात्मक और समरूप, बिल्कुल धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। कह रहा है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। संधारित्र से आपके चैप्टर, आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। ठीक है, आवेश, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है विभवांतर, चौथा है धारिता। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या होती है? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमको सही आना चाहिए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? ठीक है बच्चों, फटाफट मेरे रसगुल्लो, लगभग बच्चे का हम देख पा रहे हैं। चलिए बच्चा पार्टी, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो बच्चों, कुछ बात को आपको एग्जाम में याद रखना है। ठंडी का टाइम है, आपको जूता पहन के ही जाना है। बिहार बोर्ड ऑर्डर दे दिया है जूता पहनने का, याद रखिएगा। ठीक है, पहला दिन है, चीट पुर्जा कम ले जाइएगा, मैथ का एग्जाम है। ठीक है ना, आपको याद रखना है पहला दिन जो है आपको चीट पुर्जा नहीं ले जाना है मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा। ठीक है, पहला दिन आपको चीट पुर्जा नहीं ले जाना है और पहला दिन आपको अच्छे से लिखना है, एकदम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, एकदम याद रखिएगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। प्रत्येक संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में समान, देखिए बच्चों समांतर क्रम जब बोलेगा तो विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हम दोनों लिख दे रहे हैं। समांतर क्रम जब बोलता है यहाँ पे श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम बोलेगा तो विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर समान रहेगा, मगर जब श्रेणी क्रम कहेगा बच्चों तो कौन सा समान रहेगा आपको फटाफट बताना है। ठीक है बच्चों, हम एक क्वेश्चन आपके लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन का कॉमेंट आपको देना है। ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए। लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का सही आंसर आया है। जब श्रेणी क्रम में रहेगा बच्चों तो आवेश, जो आवेश रहेंगे उसको समान रखता है, और जब समांतर क्रम में रहेगा तो विभवांतर समान रहेगा। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों, अब केमिस्ट्री का सेशन यहां से शुरू होता है, देखिएगा अच्छे से और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, यहां से हम शुरू करेंगे। चलिए बच्चा, पहला बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए।
यही आपका जान लेगा। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर आपका बढ़िया चला गया बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आपको बताना है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। एकदम टीडीआई है बच्चों, एकदम छपने वाला है आपका, तड़पाने वाला, तड़पाने वाला, तड़पाने, गाना भी गा लीजिए, तड़पाती है। ठीक है, तड़पाने वाला आपका सेशन शुरू हो चुका है बच्चों। केमिस्ट्री जिसका नाम है, ठीक है, 12th में सबसे ज्यादा तड़पाने वाला यही है, केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, पानी पिला पिला के मार रहा है। चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आया है 8। ठीक है बच्चों, 8 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्न में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। जी हाँ बच्चों, आप जो क्वेश्चन को है अच्छे से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन आपको फंसाने वाला रहेगा, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो नकारात्मक रहता है, निगेटिविटी रहता है, जिस क्वेश्चन में निगेटिव सेंस रहता है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से आंख गड़ा करके पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, जो नहीं होता है, इसमें नहीं पूछ रहा है, बाकी 3 होता है बच्चों, एक नहीं होता है, वो आपको ढूंढना है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में सुस्पष्ट द्रव्यमान होता है, निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, उच्च अंतराण्विक बल होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। जी हाँ, उच्च अंतराण्विक बल होता है, हम डेफिनेशन में पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का। निश्चित ज्यामिति आकृति भी होता है। ठीक है बच्चों, निश्चित ज्यामिति आकृति भी होता है और सुस्पष्ट द्रव्यमान भी होता है। क्लियर, तो हमें पता लग गया बच्चों कि ए ऑप्शन, अगर हमें याद भी नहीं रहा तो हम ऑप्शन से भी छाट सकते हैं कि ए जो है हमारा, ये बिल्कुल सही है। और ऐसे क्वेश्चन आपका जब तक ऑप्शन याद नहीं रहेगा 100% आपका संभावना है गलत होने का, यानी सही होने का संभावना बहुत कम रहेगा। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें, और जब चारों ऑप्शन के बारे में आप कंफर्म हो जाएं तभी इस क्वेश्चन को मारे, नहीं तो आपके पास 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। डाउटफुल वाला में मत मारिएगा, इसीलिए आपका 35 में 34 आता है। ठीक है बच्चों, आपका जो टेस्ट दिए, एग्जाम दिए, कारण यही था 35 में 35 नहीं आने का। 35 में 34 अगर किसी का आया है, बहुत सारा का 35 भी आया है, 34 अगर आया है, तो बच्चों यही कारण से आप क्वेश्चन बढ़िया से सेलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर, फटाफट चलते हैं। धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। जब धनायन अंतराकाश में फंस जाता है तो वह कौन सा दोष कहलाता है बच्चों। एकदम आप जान लीजिए, ये दोनों दोष तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा बउआ। फ्रेंकेल दोष, अरस्कोटकी दोष, एकदम याद कर लेना। अगर तुम्हारा किस्मत खराब रहा तभी नहीं पूछेगा, तुम्हारा किस्मत अगर खराब रहा बच्चों तभी नहीं पूछेगा। डियर रोशन कुमार, समझ गए, समझ में आया इसके यस, वाईटी वीरेंद्र, मोनू कुमार, बिल्कुल बच्चों। इसलिए पूजा पाठ अच्छे से करिएगा, दिल साफ रख करके, दिल में कुछ छल कपट नहीं रखिए। ठीक है ना। हाँ चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। व्हाई नॉट कहां चले गए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। फ्रैंकल दोष इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई नॉट गायब हो गया, शुरू में आता है, उसके बाद लास्ट में दिखता है की बात, बीच में तो दिखता ही नहीं है, लगता है कहीं और चला जाता है क्या। ये लगता है फिजिक्स वाला सेशन नहीं करता है, इसका जो है ना फिजिक्स पूरा कंप्लीट है 110%। बहुत तेजा इंसान है ये व्हाई नॉट। कौन है व्हाई नॉट। चलो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बीसीसी संरचना में के केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। कौन से यूनिट में, बीसीसी में। ठीक है बच्चों, कौन सा यूनिट सेल से साझा करता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला यूनिट सेल, दूसरा है 4 यूनिट सेल, तीसरा है 3 यूनिट सेल और चौथा है 2 यूनिट सेल। कितने यूनिट से सेल से साझा करता है, आपको फटाफट कमेंट करना है बच्चों। 19 का बिल्कुल राइट आंसर है 1 यूनिट सेल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1 यूनिट सेल जो है बिल्कुल सही जवाब है। बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु कितने यूनिट सेल से साझा करते हैं बच्चों, 1 सेल से। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, CaF2 के संरचना में धन आयन तथा ऋण आयन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः कितना होता है। यानी कैल्शियम जो है बच्चों, कैल्शियम जो है वो प्लस आयन है और फ्लोरीन जो है माइनस आयन है। ये दोनों में पूछ रहा है आपका कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा अलग अलग। ठीक है मैं इसको लो जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी यौगिक में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो याद रखिएगा इसका सबसे आसान ट्रिक यही होता है कि वो इक्वल नहीं होगा। किसी किसी में हो जाता है बच्चों, सब में नहीं होता है। 20 का जो है बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है, 8 और 4। चलेंगे बच्चों 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके 21वें नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, तीसरा है हेक्सागोनल, चौथा है टेट्रागोनल। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, पहला है क्यूबिक, दूसरा है ट्राइक्लिनिक, तीसरा है हेक्सागोनल, चौथा है टेट्रागोनल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया आंसर, टेट्रागोनल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। टेट्रागोनल जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होता है? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण क्या होता है? पहला ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, बाई नहीं है बच्चों, गामा है। पहला ऑप्शन है बच्चों अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यहां बराबर है बच्चों, बराबर छूट गया है, बराबर बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अल्फा बराबर नहीं बीटा बराबर नहीं बाई डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तीनों बराबर नहीं होता है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण में, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलेंगे अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था यानी कोऑर्डिनेशन इसका जो है व्यवस्था जो होता है कैसा व्यवस्था होता है? क्या सरल क्यूबिक होते हैं, एचसीपी होते हैं, बीसीसी होते हैं या एफसीसी होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। इसका लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, एफसीसी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, व्हाई नॉट आप दिख रहे हैं हमको, ठीक है, केमिस्ट्री में दिखते हैं, बहुत अच्छा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? पहला है कार्बन तथा सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम तथा इंडियम, तीसरा है फास्फोरस तथा आर्सेनिक, ठीक है बच्चों, और चौथा है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए लगभग सभी बच्चे का आपको पता है बच्चों, क्या सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है। बाकी इसमें भी देखिए फास्फोरस है, कार्बन है, ये सब धातु है, एक एक धातु दे दिया है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है? ठीक है, धातु आयन में जो रंगीन ज्वाला होता है बच्चों, लौ जो निकलता है उसका कारण क्या है? पहला है फ्रैंकल दोष, दूसरा है स्कॉटकी दोष, तीसरा है धातु की कमी का दोष, चौथा है धातु अधिकता का दोष। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, धातु अधिकता का दोष इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 25 का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलेंगे 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गैलियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप टीटीआई कर लेंगे, ठीक है, इसे आप टीटीआई करेंगे, ठीक है, इसे आप टीटीआई कर लेंगे। देख लीजिए हम टीटीआई कर दे रहे हैं। गैलियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एन प्राप्तकार चालक, पी प्रकार का चालक, विद्युत रोधी या दिष्टकारी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल बच्चों, पी प्रकार का चालक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पी प्रकार का चालक जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, कल आपका लास्ट क्लास तो हम नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं होगा, अभी तो मैथ ही है, मगर कल हम जो आपका 9 बजे से मैथ का सेशन लाने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का रिवीजन। और हाँ, आपका कल 7 बजे से
आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज जो है बढ़ भी सकता है, 70 हो सकता है बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है। इसलिए कल मिस नहीं करेंगे, कल टोटली का टोटली सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। जो पहले हुआ है ऑब्जेक्टिव उसी से लेंगे बच्चों, एकदम शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव रहेगा, एकदम मजेदार मजेदार, आप सिर्फ रिवीजन करिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि उन ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही करते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो वह त्रुटि क्या कहलाता है? वह त्रुटि क्या कहलाता है बच्चों? जब ऋण आयनिक रिक्तियों द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं। पहला स्कॉटकी दोष, दूसरा फ्रैंकल दोष, तीसरा है स्टाइकियोमेट्री दोष, चौथा है एफ केंद्र दोष। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, स्टाइकियोमेट्री दोष इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का चालक प्राप्त होता है? एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम आपको डॉपिंग में पढ़े हैं आप, टीटीआई है, ठीक है। सिलिकॉन को मिश्रित करके पी प्रकार का चालक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। बोरॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बोरॉन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। 28 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 29वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी से अवाष्पशील, ठीक है बच्चों। ये जो है राउल्ट नियम का डिफिनेशन ही है बच्चों। फटाफट जवाब दे देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे स्कूल, देर नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एकदम जो है जुबान पे रहना चाहिए, आपका एकदम कंठ में रहना चाहिए ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलेंगे बच्चों 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विलयन में संगनिक होने वाले विलय के लिए वांट हाफ गुणांक कितना होता है? विलयन में संगनित होने वाले विलय के वांट हाफ गुणांक कितना होता है? पहला है 0, दूसरा है 1 से अधिक, तीसरा है 1 से कम, चौथा है 1 के बराबर। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, 1 से कम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों अब आपका फिर से फिजिक्स शुरू हो चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है बच्चों, आप फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। अब फिर से आपका फिजिक्स शुरू हो चुका है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है ये भी आपका। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इंदु कुमारी, शबनम कुमारी, SKS, सत्येंद्र कुमार, निशा कुमारी, सुष्मिता कुमारी, सुमिता कुमारी, यूट्यूब रील्स, विनीता विश्वकर्मा, सुरेश साव, ठीक है बच्चों। फटाफट सामिया अली, संजय कुमार, रोशन कुमार, राजू कुमार, बीटी वीरेंद्र, वाई नॉट, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कोणीय संवेग संरक्षण, दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा है अन्योन प्रेरण, चौथा है संवेग संरक्षण। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, स्वप्रेरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलेंगे 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव क्या है, ठीक है बच्चों, यानी प्रमुखता क्या है, ठीक है। कौन से ये जो है नियम पर आधारित है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव? पहला है जूल उस्मान, दूसरा है पेल्टियर उस्मान, तीसरा है थॉमसन प्रभाव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग बिल्कुल सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है आंसर। 32 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जूल उस्मान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, ठीक है। किसके लिए जो है संधारित्र अनंत प्रतिरोध के तरह कार्य करता है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, देखिए बच्चों और फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बच्चों फटाफट, देर नहीं करिए बच्चा,
आज का ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है, बहुत शानदार होने वाला है मेरे बच्चों। फटाफट कमेंट करिए जो अभी तक नहीं किए हैं, पहली पहली बार भी कमेंट कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना, एक आध बार भी कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग लगता है एक बार भी कमेंट करना चाहते ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों, बोलिए, कमेंट नहीं कीजिएगा मजा ही नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब। निम्न में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की कार्य करता है? डीसी है पहला ऑप्शन, दूसरा है एसी, तीसरा है डीसी का एसी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, डीसी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डीसी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों, डीसी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत अच्छा, बहुत शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। देखिए ऑप्शन और दीजिए आंसर। कह रहा है शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है? पहला ऑप्शन है बच्चों 3.5 से 5, दूसरा है 2 और 2.5, तीसरा है 0 और 1, चौथा है 1 और 2। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, एकदम आज देर नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चों, आपको आज देर नहीं करना है। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बी, 2 और 2.5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है? 2 और 2.5, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वें नंबर क्वेश्चन की 35वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, पहला है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा है भंवर धारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा कैसी होती है बच्चों? आपको फटाफट जवाब देना है मेरे स्कूलों। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, दिष्ट धारा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 36वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। आपका जो है बहुत शानदार ये सेशन होने वाला है बच्चों, ठीक है। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण जो है न्यूनतम होता है? देखिए बच्चों न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं समझिएगा, ठीक है। क्रांतिक कोण पूछ रहा है, किस जोड़ा का जो है सबसे न्यूनतम होगा, इसमें से सबसे न्यूनतम कौन सा होगा? क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा किसका बच्चों? पानी हवा पहला ऑप्शन है, दूसरा है कांच पानी, तीसरा है कांच हवा, चौथा है कांच कांच। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, कांच हवा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कांच हवा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे बच्चों 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाश हवा से कांच में जब प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंगदैर्घ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है नहीं बदलता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, प्रकाश हवा से जब प्रकाश में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है आपको बताना है। पहला हम बता चुके हैं बच्चों, ऑप्शन आपको फटाफट कमेंट करिएगा, ऑप्शन हम आपको दे चुके हैं, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, घटता है, घटता है इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। घटता है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे बच्चों अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे 38वें नंबर क्वेश्चन और आप जवाब देंगे। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये जो है आपका म्यू है, यू हो गया है, ठीक है। आप इसको सुधार लेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। कह रहा है म्यू अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को म्यू से लिखा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? एकदम टीटीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है बच्चों, आपके एग्जाम में कंफर्म छपेगा। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 माइनस म्यू इंटू ए, दूसरा ऑप्शन है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तीसरा ऑप्शन है म्यू प्लस 1 इंटू ए, चौथा ऑप्शन है म्यू प्लस 1 प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन है,
फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का हम कमेंट देख पा रहे हैं, सभी बच्चे का लगभग सभी आंसर सही आया है बच्चों। सभी बच्चे का आंसर बी है, 38 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 39वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस जब संपर्क में हो तो संयोग की क्षमता कितनी होगी। चलिए बच्चों फटाफट बताइए, एकदम बहुत आसान जो है न्यूमेरिकल है बच्चों, एकदम एक सेकेंड में बनने वाला है। 2 डायोप्टर प्लस -3.5 डायोप्टर, जोड़ दीजिए बच्चों -1.5 डायोप्टर। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है 39 का। चलेंगे बच्चों 40वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में आपका छप सकता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, एकदम टीटीआई है। देखिए बच्चों आगे केमिस्ट्री का सेशन 15 बचा हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। आप एकदम सेशन को लास्ट तक वॉच करेंगे, ठीक है बच्चों, आप सेशन को एकदम नहीं मिस करेंगे। आज सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों आभासी और सीधा, दूसरा है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा है वास्तविक और सीधा, चौथा है वास्तविक और उल्टा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आभासी और सीधा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आभासी और सीधा जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है कैसा। ठीक है बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये भी एकदम आपके एग्जाम में छपने लायक वाला क्वेश्चन है, एकदम छप भी गया होगा, अब बस सिर्फ आपको मिलने वाला है। इतना जान लीजिए क्वेश्चन बन के रेडी है, सिर्फ आपके हाथ में आने वाला है। इसलिए कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा बच्चों, ये आप जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है कैसा, वास्तविक और सीधा, दूसरा है वास्तविक तथा उल्टा, तीसरा है काल्पनिक और उल्टा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है काल्पनिक और उल्टा, बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो कैसा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक और उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है बच्चों, काल्पनिक और उल्टा बनता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 42वां नंबर क्वेश्चन, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई कैसी होती है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है FO - FE, दूसरा है FO - FO गुने FE, तीसरा है FO बटा FE, चौथा है FO प्लस FE। ठीक है बच्चों, दूरबीन की लंबाई पूछ रहा है, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई, एकदम टीटीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट बता दीजिए। 42 का बिल्कुल मेरे बच्चों FO प्लस FE इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 42 का जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे बच्चों 43वां नंबर क्वेश्चन पे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एकदम हम टीटीआई कर दे रहे हैं, एकदम टीटीआई कर दे रहे हैं बच्चों। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 5, तीसरा है अनंत, चौथा है कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, अनंत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम कंठस्थ रखिएगा, इसको आप मिस नहीं करिएगा। 44वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। चलिए मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एकदम आपके लिए टीटीआई है बच्चों, इसे भी हम टीटीआई कर दे रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, दूसरा है 3 प्रकार, तीसरा है 4 प्रकार और चौथा है 5 प्रकार। बच्चों आप जो कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट किया कीजिए, ठीक है, उससे आंसर हमको पता लगता है, ऐसे पता नहीं बीबीसीसी खाली करते जाते हैं, ठीक है। मॉड्यूलन का जो कितने प्रकार का होता है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 5 प्रकार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
5 प्रकार का कुल मॉड्यूलन होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है 5 प्रकार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 45वां नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई कर देते हैं, और फिजिक्स का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद आपका फिर से केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा और अंत जो है केमिस्ट्री से ही होगा, इसलिए बच्चों आप एकदम आराम से आप अपने सीट पर बैठे रहे, कुर्सी पेटी बांध करके, एकदम आपके सामने 15 क्वेश्चन आने वाला है, और कोशिश कीजिए कि उन 15 क्वेश्चन में आपका 15 बिल्कुल सही हो। ठीक है, उन 15 क्वेश्चन में आपका 15 बिल्कुल सही हो। चलिए बच्चों, विरूपण विहीन मॉडलित का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? विरूपण विहीन मॉडलित का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा है 80%, तीसरा है 66%, चौथा है 44%। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 100% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 100% जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों चलते हैं हम अब केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपके लिए बूस्टर डोज है, उसके बाद केमिस्ट्री का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है बच्चों, आप पढ़िए। ठीक है, वही मेरे साथ होता है हर बार। ठीक है बच्चों, वही होता है हर बार। दुनिया का असूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। ठीक है, याद रखिए बच्चों, इस जो 4 पंक्तियां हैं इन्हें आप अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, जितने भी रसगुल्ले हैं सभी आप जो है इन 3 पंक्तियों को अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए कि दुनिया का असूल है बच्चों, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। चलिए इसी के साथ हम आपका केमिस्ट्री का सेशन शुरू करने वाले हैं फिर से। चलिए बच्चों आप रेडी हो जाइए, अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, एकदम 15 में से 15 आपको सही करना है। चलिए बच्चों चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन जो है 46वें नंबर में। द्रव और गैस, क्या क्वेश्चन है बच्चों? द्रव और गैस क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, निर्वात के सदिश चुंबकीय आचरण करते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, लगभग पहला हम देख पा रहे हैं सभी बच्चे का पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो चुका है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। द्रव और गैस जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं। चलते हैं बच्चों 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? चलिएगा 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। अगर किन्हीं बच्चों को ये नया लग रहा है तो प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे या एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, 1 से कम और ऋणात्मक किसका होता है? पहला ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है डायमैग्नेटिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, डायमैग्नेटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 47 का सी जो है बिल्कुल सही है। चलेंगे 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है स्थिर, दूसरा है शून्य, तीसरा है अनंत, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? 4 ऑप्शन हम आपको दे चुके हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। स्थिर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है स्थिर रहती है। चलेंगे 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं क्या? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्यूरी ताप आप जानते होंगे बच्चों, 760 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है क्यूरी ताप। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? यानी 760 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है किसमें बदल जाता है? पैरामैग्नेटिक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, कि 760 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब हो जाता है तापमान तो लोहा का क्या बदल जाता है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक या विद्युत रोधी? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है बच्चों,
760 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा, यानी क्यूरी तापक्रम से ऊपर हो जाएगा तो पारामैग्नेटिक में बदल जाएगा, पारामैग्नेटिक बन जाएगा वो लौ चुंबकीय से। ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? एकदम टीटीआई है, इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लेंगे। ये फिजिक्स में भी पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिजिक्स में भी एक चुंबक करके चैप्टर होगा, उसमें जरूर होगा, इसलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जो है ये मिक्सअप क्वेश्चन है। वायु का चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है आपको बताना है। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, चौथा है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। शून्य इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शून्य जो है बिल्कुल सही जवाब आया है। चलेंगे बच्चों 51वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 51वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु कितनी होती है? एकदम अर्धायु से तो आप जान लीजिए कि टी हाफ से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। log 102 बाई लेमडा 0.693 गुना लेमडा औसत आयु बटा 0.6931। बिल्कुल नहीं बच्चों, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर आया है। चलेंगे बच्चों, अब सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन बचा है। एकदम मैराथन क्लास था। ठीक है, आप लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, 386 जो है किलोमीटर मैराथन की दौड़ाई जो है लंबी दौड़ होता है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, एकदम बनाने वाला क्वेश्चन है, आप इसका जवाब फटाफट दे दीजिए। थोरियम बोल रहा है, ठीक है, थोरियम का परमाणु संख्या 90 है, डिग्री बोल रहे हैं। थोरियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक वेट जो है 230 है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको फटाफट कमेंट करना है। न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता होगा बच्चों, क्या होता है आपको पता होगा। परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटा दीजिए, 0 9 4 13 1 140 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। यानी न्यूट्रॉन बराबर होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और माइनस परमाणु संख्या, यानी जेड बाद में होगा, परमाणु द्रव्यमान पहले होगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, याद रखिएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे, 53वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 53वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है या किसने? जी हाँ, कौन सा समीकरण से दर्शाया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। ठीक है बच्चों, आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध कौन सा है? जी हाँ, E बराबर mc स्क्वायर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। E बराबर mc स्क्वायर जो है बिल्कुल सही जवाब है। 54वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हीलियम परमाणु की सही रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों। हीलियम परमाणु की सही रचना क्या होता है? हीलियम में पहला ऑप्शन है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। हीलियम का देखिए बच्चों, परमाणु संख्या 2 होता है तो 2 प्रोटॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 न्यूट्रॉन भी होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल को जो हम उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? आपको फटाफट बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, एकदम टीटीआई है बच्चों, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी अल्कोहल, चौथा एल्डिहाइड। चलिए बच्चे फटाफट कमेंट करिए, जितने भी बच्चे हैं, निशा, राखी, वायनॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, विराट कोहली, छोटू, मोनू, एस सिंगानिया, सामिया, सत्या, पंकज, साइना, ठीक है बच्चों, सुमित, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, बबली, पूजा, सुस्मिता, सुषमनी, जितने भी बच्चे, लक्ष्मी, उपासना, सभी कमेंट करेंगे। लगभग बच्चे बिल्कुल एल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 55 का जो है बिल्कुल डी हो जाएगा। 56वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बस बच्चे सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। डाइएथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमोएथेन को निम्नलिखित यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा डाइएथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमोएथेन को किस यौगिक के साथ गर्म किया जाता है? चलिए बच्चों फटाफट, जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, एथेनॉल एवं सोडियम के साथ, एथेनॉल एवं सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 57वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एसेटामाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एसिडामाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH3CN, CH3COOH, CH3NH2, इनमें से कोई नहीं, यानी मेथिल साइनाइड ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेथिल एमीन, ठीक है,
आपका फटाफट कमेंट करिएगा। 57 का बिल्कुल सही जवाब है, मेथिल साइनाइड इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ये 100% आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इससे भी पहले सेशन में हो चुका है। फिनॉल का 1% घोल क्या कहलाता है? सभी बच्चे का ये आंसर सही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका सही आंसर आना चाहिए, हम यही चाहते हैं। फिनॉल का 1% घोल, जी हाँ बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आया है। बी संक्रामक होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे रसगुल्लो? बी संक्रामक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 59वां नंबर क्वेश्चन है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एवं मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और टीटीआई इस क्वेश्चन को कर लेंगे और इसे आप जो है नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, एपीमर्स, दूसरा है एनांसियोमर्स, तीसरा है एनोमर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। 59 का लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, एनोमर्स इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 60वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है मेरे सुल्लो, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन विलियमसन संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, मेथॉक्सीबेंजीन, बेंजील पी नाइट्रोफिनॉल ईथर, तीसरा है मेथिल तृतीय ब्यूटिल ईथर, चौथा है मीथेन। 4 ऑप्शन आपको दिखा है बच्चों, आपको फटाफट बताना है कि इस विलियमसन संश्लेषण द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन जो है बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा सेशन ये जो है बच्चों, ये हमारा सेशन आज यहीं समाप्त हो रहा है। जाने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं, कल आपका जो है शानदार सेशन चलने वाला है। आज रात 9 बजे जो है आप लोग आराम कीजिए। आज रात 9 बजे जो है आपका सेशन नहीं चलेगा बच्चों हिंदी का, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी में उतने बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। सिर्फ 10 से 12 या 15 बच्चे आप लाइव रहते हैं, उससे अच्छा आज का ये क्लास हिंदी का नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग का जो है निगेटिव रिस्पॉन्स के कारण हिंदी का क्लास आज रात में नहीं हो पाएगा। कल मगर आपका जो है मैथ का 9 बजे से आपका सेशन रहेगा, आप लाइव आइएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप आज का ये सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और लास्ट जाते जाते हम बच्चों आपके लिए एक मोटिवेशनल और लेकर के आए हैं। ठीक है, एक मोटिवेशनल और लेकर के आए हैं, यही है बच्चों, आपके जिंदगी में भी अभी ये नहीं हुआ है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ लिए, चलिए अब हम पढ़ते हैं। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जी हाँ बच्चों, हम भी अपने लाइफ के हीरो हैं, मगर अभी हमारे फिल्म जो है रिलीज नहीं हुआ है। जब रिलीज होगा, आप लोग का भी फिल्म जो है रिलीज नहीं हुआ है, आप लोग भी हीरो हैं। ठीक है, जब फिल्म रिलीज होगा तो पूरे दुनिया में सुपर डुपर हिट होगा। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम भी आपके कमेंट्स के हकदार हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप हमारे तारीफ के हकदार हैं, उसी तरह हम भी आपके तारीफ के हकदार हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी बच्चे को आज गुड नाइट। हम दोबारा आज नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए हमें खेद है बच्चों। ठीक है, कल मिलेंगे हम फिर से 7 बजे, आपका लास्ट शायद हो सकता है ये आपका सेशन होगा। ठीक है, कल जरूर आइएगा, कुछ बातें भी होगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका कल लास्ट दिन है हमसे टॉक करने का, तो कल हमसे जुड़िए। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा बच्चों। सभी को एक बार फिर से, सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों वॉच करने के लिए।